हम इंसानों की एक प्रॉब्लम है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने बुराई कर दी तो हम तुरंत चिढ़ जाते हैं और सामने वाले को बिना कुछ सोचे समझे बुरा भला कह देते हैं, जिसका कारण है क्रोध। हम क्रोध में आकर कई गलतियां कर बैठते हैं। हम ये नहीं समझते कि गुस्सा ही हमारा दुश्मन है। क्रोध ही है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, या यूँ कहे क्रोध ही हमारे जीवन की गलतियों और अपराधों का मूल कारण है। एक बात याद रखना, क्रोध और आंधी दोनों ही बराबर है। ये जब शांत होते हैं तभी पता चलता है कितना नुकसान या बुरा हुआ है। यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्रोध क्या है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने का क्या उपाय बताया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। भागवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वो भावना है जो उसके सारे जीवन को संकटों से घेरे रखती है। जो इंसान बात बात पर क्रोधित हो जाए वो इंसान ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही सुखी रह सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना तो उम्र की मर्यादा समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसे मनुष्यों को कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान के अंदर जब क्रोध पैदा होता है उसके विचार करने की क्षमता उसी वक्त खत्म हो जाती है। उसकी बुद्धि पर क्रोध का पर्दा छा जाता है और ऐसी सिचुएशन में वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं और पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंसान को क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी समय आने पर गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो बार बार ना गुस्सा होने कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती या फिर कोई उससे काम में आगे निकल जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध क्या है ये तो समझ आ गया हमें, पर ये आता कहाँ से है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक संत एक बहुत ही सुंदर सी झील के पास पहुँचे। संत जी का मन किया क्यों ना आज झील के बीचों बीच ध्यान लगाएं। वो एक नाव की मदद से झील के बीच पहुँच गए। नाव रोककर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुदरत के बीचों बीच उन्हें ध्यान लगाना उन्हें बहुत आनंद दे रहा था कि अचानक एक नाव ने उनकी नाव को टक्कर मारी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, पर वो नाव तो बार बार संत जी को परेशान कर रही थी। संत जी को क्रोध आया कि कौन मूर्ख व्यक्ति पीछे नाव में बैठा मेरी नाव को टक्कर मार रहा है। संत जी ने जब पीछे देखा तो वह नाव खाली थी जो हवा से उनकी नाव से टकरा रही थी। तब उन्हें ज्ञात हुआ क्रोध तो हमारे अंदर ही है, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत है और इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। आपको कोई क्रोध भी दिला सकता जब आप क्रोध ना करने की ठान ले। श्रीमद् भागवत गीता के 5th अध्याय के 15 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से आम लोग मोहित हो रहे हैं। तो अपने क्रोध के अज्ञानता के अंधकार को हटाकर अपनी पुरानी सारी गलतियों और नुकसान को हमेशा ध्यान रखोगे तो आपका क्रोध नियंत्रित रहेगा। भागवत गीता के 3rd अध्याय के 63 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब कोई व्यक्ति एक चीज के बारे में निरंतर सोचता है तो उसे उससे लगाव उत्पन्न होता है और लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध का जन्म होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आप एक स्टूडेंट है, आप ये सोचकर बैठे हैं आप ही फर्स्ट आएंगे, पर आप फर्स्ट नहीं आते तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा आपके टीचर्स या उस व्यक्ति पर जो फर्स्ट आया हो। भागवत गीता के 3rd अध्याय के 19 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, फल के लालच में कार्य ना करो। ऐसा इसलिए है जब आपको फल से लगाव हो जाता है तो आप उसके मोह में पड़ जाते हैं और फल न मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 2nd अध्याय के 47 श्लोक में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हमारा ध्यान फल पर होता है हम कर्म से भटक जाते हैं। फल को भगवान पर छोड़ दो, ऐसा करने से भी आपका मन शांत होगा। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि क्रोध का एक प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा किए जाने वाला भोजन भी है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है वह कभी क्रोधित नहीं हो सकता, और जो मनुष्य तामसिक या राजकीय भोजन करता है उस पर क्रोध जल्दी हावी हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में बताए अनुसार हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उस पर वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो अपनी आदतों को बदलो, मन को शांत रखो, व्यवहार को बदलो, सात्विक भोजन करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बोलो जय श्री कृष्ण।